मुझे ये फिल्म लेके ऐसा लगता है, मतलब जो विरोध हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई खास धर्म, लाइक अगर हिंदू के खिलाफ कोई फिल्म बनती है तो लोगों को लगता है चलो ठीक है, वो एक्सेप्ट करते हैं। मेल्स भी बहुत ज़्यादा सिहर गए होंगे उसको देखने के बाद, क्या आप बीती चल रही है क्या नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि हिंदू लोगों को ही विलन की तरह ट्रीट किया जाता है, टारगेट किया जाता है, और ये कोई धर्म विशेष को एज अ हीरो की तरह दिखाया जाता है। कोई गीतांजलि है उसके साथ बीत रही है तो वही सोचेगी। बतौर सोनल भी मुझे सोचना पड़ेगा। कंट्रोवर्सी जिनको करना है वो लोग करेंगे ही, लेकिन डेमोग्राफी भी बहुत तेजी से चेंज हो रही है केरला। तो क्या है कि मैंने एक बार देखा था, उसका मेरे एग्जैक्ट फिगर्स से याद नहीं है, लेकिन काफ़ी परसेंटेज मेरे फ्रेंड था, उसने मुझे दिखाया था, डेटा दिखाया था, एग्जैक्ट नंबर से मुझे पता नहीं है। दिखाया था आपको? मुझे साथ में बैठ करके दिखाया था। साथ में बैठ के डेटा दिखाया था आपको? तो उसमें के कमरे में से? नहीं, पार्क में बैठे हुए थे हम लोग। पार्क में दिखाया था डेटा आपको? तो पे कि मोबाइल पे? लैपटॉप पे, इंटरनेट पे दिखाया था। है कि हिंदू धर्म के खिलाफ बनी फिल्मों पर कोई कुछ विरोध करता है। हाँ, उसका कम विरोध होता है। क्या आप पीके देख लो। पीके, हाँ, पीके पे बड़ा बवाल हुआ था कि इसमें कुछ हिंदू परंपराओं का अपमान किया गया। ओ माय गॉड भी। अच्छा, और कौन सी? पठान में भी थोड़ा बहुत, पठान में भी हुआ है। पठान में क्या हुआ था? पठान की एंडिंग क्या था? सर पठान में वैसे कुछ सीन वगैरह का है, पूरा ऐसे कोई वो देखे नहीं हो? नहीं देखी है। क्या स्टार हो तुम? कॉलेज का स्टार तो ये देखिए जेएनयू के बच्चे हैं सब, ये लोग ना अभी केरला स्टोरी नाम की एक फिल्म यहाँ पे प्रीमियर हुई है। अच्छा सुनिए आराम से। केरला स्टोरी नाम की फिल्म प्रीमियर हुई है जेएनयू में अपनी रिलीज़ की ऑफिशियल रिलीज़ की डेट से 3 दिनों पहले, 2 मई की तारीख को, जब हम और जेरी जेएनयू में आए। तो ये स्टूडेंट हैं, ये फिल्म देख के निकले हैं। फिल्म के बाद फिल्म को बनाने वाले, उसमें काम करने वाले, उन्होंने भी आकर यहाँ पे बातचीत की है। हमारा उससे ज़्यादा इंटरेस्ट है जो लोग देख कर आए उसके बारे में। ललन टॉप पे इस पर रिव्यू आएगा, इस पर जो भी बातचीत हो रही है वो तो हम करेंगे ही। तो थोड़ी सी ईजी सी बातचीत रखेंगे, गुस्साना नहीं है, नारेबाजी नहीं करना है। जेएनयू वाले नारा बहुत लगाते हैं, मुझे सुन कहावत है, गलती से नारा निकल जाता। अब मैं देखिए मैं एकदम इसमें पार्शियलिटी कह लीजिए, चाहे आप लोग लड़कियां हैं, पहले लड़कियों से बातचीत करूंगा, ठीक है? तो आप लोग हल्ला नहीं करेंगे, ठीक है? आप लोगों में से कौन बात करने में एकदम कंफर्टेबल है? आप हैं? चलिए इधर से आते हैं। ऐसे क्या नाम है आपका? सोनल प्रधान। सोनल जी, क्या किस कोर्स में हैं? मैं हूँ MA फर्स्ट ईयर हिंदी लिटरेचर। हिंदी साहित्य से MA फर्स्ट ईयर, ठीक है। ये मूवी देखी आपने? अभी ज़रूर देखी, हालिया। अभी जो प्रीमियर हुआ है, हाँ। कैसी लगी? क्या है रिएक्शन आपका? क्या है? हम लोग पढ़ते थे ना, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? तो केरला स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है? बिल्कुल, एक तो होता है कोई भी कुछ भी रिलीजन हो, कुछ भी आइडियोलॉजी हो, बट एक मनुष्य से, एक इंसान से उसकी मनुष्यता नहीं छीन सकते आप, उसको मनुष्य से कम नहीं आंक सकते। तो वो एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब बतौर एक, मतलब मेल्स भी बहुत ज़्यादा सिहर गए होंगे उसको देखने के बाद, क्या आप बीती चल रही है क्या नहीं। तो बहुत ज़्यादा कॉन्स जाता है कि किस तरीके से, मतलब ये दुनिया ऐसी हो रखी है, जो चीज़ें हमें दिख नहीं रही है उस पर भी हमें भरोसा रखना है कि हाँ ये चीज़ें हो रही है कहीं पे। ये नहीं कि हमारे साथ बीत रही है तो कोई गीतांजलि है उसके साथ बीत रही है तो वही सोचेगी। बतौर सोनल भी मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि आई कैन बी द नेक्स्ट गीतांजलि। सो दैट इज़ माई पॉइंट। आप नहीं बोलना नहीं है। बोलना इसलिए नहीं है कि मान लीजिए डायरेक्टर का भी कुछ वो होता है, और माइक वानी, हाँ। और क्या नाम पहले क्या है? मेरा नाम संजीव मिश्रा है। संजीव, अब बताइए। सबसे पहली बात कि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई। बोलना क्यों नहीं है? हाँ? बोलना क्यों नहीं? आप बोलना कि डायरेक्टर का कुछ वो होता है, वो बात पूरी करिए। अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, और इसलिए फिल्म के बारे में न बात करके किसी और चीज में, अगर जेएनयू के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स देने को तैयार है। अच्छा भाई सुनिए, फिल्म का प्रचार करने के लिए फिल्म के बनाने वाले अंदर बैठे हैं, आप लोग फिल्म देखने वाले हैं। मैं इसलिए बात करने आया हूँ इस बार। डायरेक्टर ने आपसे उम्मीद रखी है, और मैं यहाँ भी किसी उम्मीद को लेकर आया हूँ, तो आप लोगों से अलग से बात कर लेंगे, ठीक है? हाँ, बस ये चाहते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले। नाम क्या है? मेरा नाम वास्तविकता है। वास्तविकता। डायरेक्टर ने बोला है कि हम लोग मूवी का अभी से ना बताएं सबको, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मूवी रिलीज हो तो सब जाने कि मूवी का कंटेंट क्या है, क्यों ये मूवी बनी है, लोगों के सामने सच आना चाहिए। सो आई वांट कि सब ये मूवी देखें। क्यों देखें भाई? मतलब मुद्दा यही है ना कि अगर मैं, तो आपको उसके लिए मूवी देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा ना। एक
अब हमें बता रहा हूँ। वो कंटेंट तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि उनका रिक्वेस्ट है कि हम लोग अभी रिलीज ना 2.5 मिनट का ट्रेलर चल रहा है यूट्यूब पे, जिसको 17-18 मिलियन लोग देख चुके हैं। आप ये सुन लीजिए, ट्रेलर देख चुके हैं 2.5-3 मिनट लोग। आपके यहाँ पे कम से कम वो हाउसफुल पैक था। मैं खड़ा होकर पूरी मूवी देख कर आ रहा हूँ, ठीक है, मैं खड़ा होकर पूरी मूवी देखने के बाद ही बातचीत कर रहा हूँ। ये तो प्रीमियर किया जा रहा है रिलीज़, ऑफिशियल रिलीज़ के पहले, तो भाई एक तो कुछ तो बातचीत होगी ना। फिर आप ही बता दीजिए मूवी अच्छी। मैं रिव्यू लिखूंगा अभी जाके, वो पढ़िएगा तो पता चलेगा मूवी मुझे कैसी लगी, कहाँ ठीक लगी कहाँ ठीक नहीं लगी, है ना। अपना केवल बता सकते हैं कि मूवी, मेरा नाम हेमंत भारद्वाज है और मैं MCA से हूँ, और मैं अपना कंटेंट बता सकते हैं कि मूवी कैसी थी, क्या अच्छी थी या हमारे उसके हिसाब से क्या अच्छी थी या ख़राब थी। आप लोगों का जो थोड़ा सा एक हिचक है, मैं तोड़ने की कोशिश करता हूँ। आप लोग थोड़ा ज़्यादा छात्र हैं, इसलिए मुझे थोड़ी सी हिचक होती है आप लोगों से बात करने में। अरे नहीं, तो तब उस समय पत्रकार हम लोग से थोड़ा सा हिचकते थे, ठीक है। ये सुनिए, हुआ मूवी इस बारे में है, जो मूवी में ये दावा किया गया है कि केरल के एक कॉलेज में कुछ लड़कियों का कन्वर्जन किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, फिर इस्लामिक स्टेट के हवाले उनको कर दिया जाता है, जहाँ पे और जहाँ तक जाने की यात्रा में उनके साथ तमाम किस्म की बर्बरताएँ होती हैं। और फिल्म के आखिर के कुछ प्लेट्स जो चलते हैं, कुछ ग्राफिक्स चलते हैं, जिसमें कहा जाता है कि ये मूवी शायद सत्य घटनाओं पे आधारित है। कुछ अकाउंट्स चलते हैं, ठीक है, उनके अकाउंट्स चलते हैं, वही कहते हैं ना उसको, उनके माता पिता के, उनके पेरेंट्स के अकाउंट्स चलते हैं। ये कहा गया है कि ये मूवी इन घटनाओं पे आधारित है। अब इस मूवी पे बहुत सारी बहस हो चुकी है, 3 मिनट का ट्रेलर आ चुका है। पिछले साल नवंबर में टीज़र आया था, जिसमें अदा शर्मा नाम है हीरोइन का। अदा शर्मा के कहती हैं केरल की 32,000 लड़कियां, जिसमें 32,000 पे काफ़ी बवाल हो रहा है इन दिनों, ठीक है। वो एक CM के बारे में एक सीन में बात करती हैं, जो सीन ट्रेलर में भी है, मैं उसके बाहर के सीन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो सीन ट्रेलर में भी है कि एक CM हमारे आगे कहते हैं कि वो उमेन चंडी के बारे में बात कर रही हैं, जहाँ तक अगर आपको रिलेट करने की कोशिश करें तो, ठीक है। इस फिल्म में ISIS की ब्राइड्स के बारे में बात होती है। इस पर ब्राइड्स ऑफ ISIS करके एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी, जहाँ तक अगर मुझे गलत नहीं याद आ रहा था। तो ISIS केरल से किस तरह से रिक्रूटमेंट कर रहा है या क्या कर रहा है, इसके बारे में ये फिल्म है। मैंने कुछ तथ्यात्मक रूप से गलत बोला है? नहीं सही। आप लोग हिचक टूट पाए कि नहीं, मुझे ये अभी हिचक ये है कि आप लोग, क्योंकि डायरेक्टर ने 3 मिनट का ट्रेलर आप लोगों से बहुत पहले डाल दिया है। हाँ, रिसर्च की भी ज़रूरत पड़ती है ना। पिछला काफ़ी मेरा नाम ऋषि आर्या है, मैं स्कूल ऑफ कंप्यूटर्स का स्टूडेंट हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, इस तरह की मूवी जो बनती है, जैसे कश्मीर फाइल्स बनी है और केरल फाइल्स बनी, तो इसमें तो काफ़ी रिसर्च की भी ज़रूरत पड़ती है। और इसे बनाने के लिए बहुत सारे इसमें बहुत कंट्रोवर्सी भी कभी कभी हो जाती है। लेकिन बात ये, कंट्रोवर्सी हुई है? कंट्रोवर्सी तो नहीं हुई है, लेकिन रियलिटी को ही दिखाया गया है। हमारे फाइल्स पे तो कंट्रोवर्सी हुई थी, कश्मीर फाइल्स हुई थी, लेकिन वो भी कंट्रोवर्सी जिनको करना है वो लोग करेंगे ही। लेकिन डेमोग्राफी भी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है केरला। बताइए, केरला में बताइए कैसे केरला में चेंज हो रही है सर, मैं जानना चाहता हूँ। केरला में ऐसा रिकॉर्ड बता रहे हैं डेमोग्राफी क्या ही, बहुत कन्वर्जन बहुत तेज़ी से वहाँ पर होती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग गल्फ़ कंट्री में वर्क करते हैं ना, गल्फ़ कंट्री से वहाँ, और क्या बोलते हैं उसे, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व भी इंडिया आती है वहाँ से बहुत सारी। और काफ़ी मतलब वहाँ के लोग वहाँ पर जाके वर्क करते हैं, वहाँ से कल्चरल एक्सचेंज भी होती है। पक्का कुछ बताइए, मतलब आप अभी एविडेंस और रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो आप भी एविडेंस और रिसर्च पे बात करिए थोड़ा सा सर, तो मज़ा भी आए बातचीत। मैंने जितना स्टडी किया हुआ है, मैंने थोड़ा बहुत आर्ट ये सब ये करता हूँ। तो कहाँ मैं स्टडी कहाँ थी आपकी, कहाँ पढ़ा आपने? डॉक्यूमेंट्स मैं पत्रकार हूँ, मेरे लिए सब कुछ सोर्स है ना। और ये बहुत तरह के सोर्स कभी कभी न्यूज़ आ ही जाते हैं इस सिलसिले में। जी, इस तरह की ये घटना जो अभी मूवी बनी है ना, 4-5 साल पहले मैंने इसका ये सुना था, जो लड़की वहाँ से आई थी, वहाँ फिर वापस आई, वहाँ पर उनके साथ ये सब एट्रोसिटीज़ हुई, फिर वो वापस रिटर्न आई। ये सुना था आपने तब? ये न्यूज़ में भी आया हुआ था। ये जानकारियाँ आप क्लेम कर रहे हैं वो इंटरनेट पे कहीं ना कहीं आपने पढ़ी है? मीडिया में भी आई थी ऐसा, लेकिन इस पर अचानक ये मूवी बनी है, मेरे को तो पता नहीं है इसके बारे में। डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये आप मान रहे हैं? तेजी के साथ बदल रही है। ये सच बात है, केरल की जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है।
और क्या नाम है आपका दोस्त? मेरा नाम मोनू कुमार है जी। तो क्या है कि मैंने एक बार देखा था उसका, मेरे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, लेकिन काफ़ी परसेंटेज यानी कि 10 to 20% के अराउंड है जो डेमोग्राफी चेंज हुई है। क्या चेंज है डेमोग्राफी में, क्या चेंज है? थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कीजिए। क्या आप रिलीजियस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, क्या आप जेंडर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, क्या आप जातीय पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं? थोड़ा सा अपनी बात को ब्रेक डाउन कीजिए ना। मैं रिलीजियस पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? केरल में क्या हो रहा है, थोड़ा साफ साफ बताइए, मैं समझना चाहूँगा। साफ साफ में ये है कि मेरे फ्रेंड था, उसने मुझे दिखाया था, डेटा दिखाया था। एग्जैक्ट नंबर से मुझे पता नहीं है, दिखाया था आपको? मुझे साथ में बैठ करके दिखाया था। साथ में बैठ के डेटा दिखाया था आपको? तो उसमें होटल के कमरे में से? नहीं, पार्क में बैठे हुए थे हम लोग। पार्क में दिखाया था डेटा आपको? तो लैपटॉप पे कि मोबाइल पे? लैपटॉप पे, इंटरनेट पे दिखाया था। तो वहाँ पे था कि जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है, ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं जो है बढ़ रही है केरल में। और साथ साथ जैसे मूवी में भी दिखाया गया है कि ये जो ट्रैप है या फिर जो इंसिडेंट जो चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो रिलीजियस हारमोनी है उन सबको भी कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब करता है। और साथ ही साथ मुझे लगता है जैसे मूवीज़ में दिखाया गया वो कहीं ना कहीं सत्य तो है, जो सच बात है। क्योंकि अगर हाँ सत्य है, वही मैं वो बता रहा हूँ ना कि जो बंदे बोल रहे हैं कि सत्य नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो वो वाली चीज़ है कि कहीं ना कहीं जो है इसे कोई भी बंदा इंडिया का या बाहर का जो है वो नकार नहीं सकता। हाँ, मेरा तो बिलीव है कि हाँ ये मूवी जो है बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है और ये ऑब्वियसली हिट भी होगी। और बाकी चीज़ों में डायरेक्टर है या बाकी लोग हैं, काफ़ी अच्छा किरदार इन्होंने निभाया है। एक्टिंग कैसी लगी आपको? एक्टिंग मुझे सब लोगों की अच्छी लगी। एक्टिंग तो शानदार, बेस्ट थी। जब एक्टिंग किया था मतलब आधा शर्मा ने काफ़ी बढ़िया क्या नाम है किया आपका? था। मेरा नाम सत्यम है, मैं IMC में पढ़ता हूँ। IMC में पढ़ते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं आप? हम लोग जैसी गलती करना चाहते हैं। हाँ, मुझे ये फिल्म लेके ऐसा लगता है, मतलब जो विरोध हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई खास धर्म लाइक अगर हिंदू के खिलाफ कोई फिल्म बनती है तो लोगों को लगता है चलो ठीक है, वो एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, लेकिन बात भी सही है। हाँ, लेकिन अगर किसी खास धर्म के खिलाफ बनती है फिल्म तो लोग विरोध करना चालू कर देते हैं। लाइक कश्मीर फाइल के साथ ऐसा हुआ, अभी इसके साथ ऐसा हो रहा है। मैं यहाँ पे 2 सवाल आपने मुझे दे दिए और आप पत्रकार हैं इसलिए लगे हाथ पत्रकार, थोड़ा सा मैं भी आपसे शास्त्रार्थ करने की हिमाकत रखूंगा। ये फिल्म किसी धर्म के खिलाफ बनी है? बिल्कुल नहीं। मैं क्यों कहा धर्म के खिलाफ? जो विरोध हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कश्मीर फाइल किसी धर्म के खिलाफ बनी है? बिल्कुल। मैं क्या? आतंकवाद का कौन सा धर्म होता है? आतंकवाद का कौन सा धर्म होता है? देखिए, ये थोड़ा धर्म के खिलाफ ये बोल रहे थे ना, मुझे क्यों बता रहे हैं? जो विरोध कर रहे हैं सर, जो धर्म की बात हो रही है, देखो लाइक अगर देखो गुरु, एक सेकंड, तुम्हारे बीच का एक आदमी पत्रकार बनना चाहता है। अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं ना, हमारे बीच का है। अगर हमारे भी बीच का। हाँ, अगर पीके में कुछ हुआ था, लाइक पीके में कोई पत्थर पे पहले लाइक ये थूक लगा बताओ देते कि तो उसका उतना विरोध नहीं होता है। अभी ऑन द रिकॉर्ड तुम्हारी बात पकड़ूंगा। हाँ, ओके। तुमने कहा कश्मीर फाइल धर्म के खिलाफ बनी है। मैं खिलाफ में नहीं बोल रहा हूँ, विरोध की बात कर रहा हूँ ना। मैंने ये नहीं बोला किसी के खिलाफ बनाऊँ। क्या? बिल्कुल वो हुआ तो फैक्ट है। खिलाफ बनी है। धर्म कौन सा खिलाफ? वहाँ धर्म कौन सा है? और किसी खास धर्म की बात करते इसमें एकदम सत्य बात है, बिल्कुल जो एकदम ट्रुथ है वही दिखाया गया है। बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म के खिलाफ बनी फिल्मों पर कोई कुछ विरोध करता है। हाँ, उसका कम विरोध होता है। जैसे क्या? आप पीके देख लो। पीके, हाँ, पीके पे बड़ा बवाल हुआ था कि इसमें कुछ हिंदू परंपराओं का अपमान किया गया। ओ माय गॉड भी। ओ माय गॉड भी। अच्छा, और कौन सी? सर, पठान मूवी में थोड़ा बहुत पठान में भी हुआ है। मैं देखी नहीं मैंने। हर एक मूवी में दिखाया जाता है मतलब हिंदू को ऐसा मतलब गलत, मतलब जो विलेन का रूप होता है ना, ऐसा मतलब हिंदू चाहे मतलब कोई धर्म विशेष कोई मतलब खासकर हम बोल सकते हैं कि हिंदू लोगों को ही विलेन की तरह ट्रीट किया जाता है, टारगेट किया जाता है। और ये कोई धर्म विशेष, एक धर्म विशेष को एज अ हीरो की तरह दिखाया जाता है। मैं एक घटना बताता हूँ। पठान में क्या हुआ था? पठान की एंडिंग क्या थी? सर, पठान में वैसे कुछ सीन वगैरह का है, पूरा ऐसे कोई देखे नहीं हो? नहीं देखी है। क्या है? सर, वो थोड़ा पठान का सीन को लेके शाहरुख खान पे चर्चा हो रही है। नहीं सर, वो जो एक वहाँ पे सीन था जो वो है दीपिका पादुकोण, बस तो मुझे लगता है वो वैसा कोई बड़ा इशू होना नहीं चाहिए। वो बेशरम रंग वाला बिकनी जो है, हाँ, जो ज्यादा ही बवाल है। पर सर, जो इसमें जो बात हो रही है धर्म की, आपने बोला कि सर किसी धर्म को वो किया जा रहा है, तो सर इसमें देखा है तो जो बात हो रही है कन्वर्जन। नहीं कहा भाई, इन्होंने कहा हमको काहे कलम, हम ही बोल। अगर बात हो रही है कन्वर्जन की तो हमें पता है कि कन्वर्जन किस तरफ हो रहा है। तो सर हमें धर्म विशेष का नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अब उस पर रोकने का भी काम चल रहा है सर। जैसे बताइए, क्या नाम है आपका? सौरभ भट्ट नाम है मेरा।
JNU से मास्टर किया मैंने। हाँ, तो अभी जैसे सर कन्वर्जन हो रहा है हमारे सामने, ट्रुथ फिल्म के माध्यम से दिखलाई जा रही है। कहाँ हो रहा है देश में कन्वर्जन, और इसको लेकर हमने अभी जस्ट अभी की हमने एक मूवी में देखा, अभी जस्ट हम देख करके ही बाहर आ रहे हैं। तो उसको रोकने का भी काम, जब हमारे सामने सत्य आएगा, जब हम पूरे के पूरी 150 करोड़ जनसंख्या जब इस बात को जान लेगी कि सत्य क्या है, तब जाकर के उस पर उसके रोकथाम के लिए कार्रवाई सरकार हमारी करेगी। और इसी के पर्पज से यहाँ पर डायरेक्टर, जिनके भी माध्यम से बड़े बड़े जितने भी फिल्म कलाकार हैं, उनके माध्यम से सच्चाई को सबके सामने लाने का काम किया गया है। दैट्स इट, इतना ही। इस तरह से लड़ाई हो रही है उसको कन्वर्जन रोकने के लिए, आप ये कह रहे हैं। जो अभी जो 32,000 जो गर्ल्स थी उनकी उसकी बात बताई गई, और सर उसके बाद RTI भी डाली गई, परंतु फिर भी जो सरकार ने ना आंकड़ा दिया और एक गलत वेबसाइट दे दी। ये RTI दिया है, जो सर ये जो डायरेक्टर हैं इन लोगों ने दिया। जानने के लिए अभी अंदर बोल रहे थे। अरे एक सेकंड, नहीं, अरे सुन लो, अरे भाई सुन लो, मैंने मूवी पूरी देखी है, मैं इस बात में कोई झूठ नहीं है। नहीं, मैं पूरी मूवी देखी है, मैंने एंड क्रेडिट देखा, जहाँ पे फिल्मी सितारे और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आके फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे, मेरी वहाँ पे रुचि खत्म हो जाती है। मैंने फिल्म देख ली, आपने जो बनाया आपने देख लिया, आपने जो क्यों बनाया वो मैं जनता से पूछ लूँगा, ठीक है? आपने क्या बनाया, क्यों बनाया, अब वो इसके लिए आप लोग के पास आया हूँ, ठीक है? आप सुनिए पहले, एक तो RTI वाले की बात डॉक्टर ने क्या बताई है, मुझे बताइए। वो जो उन्होंने बोला कि हमने 32,000 जो गर्ल्स की बात हुई है हमने RTI डाली, परंतु जो जहाँ से RTI की रिपोर्ट आती है, वहाँ से रिपोर्ट आती है, एक वेबसाइट आती है, और सर वो वेबसाइट फेक होती है, वो वेबसाइट काम ही नहीं करती। अभी अंदर बोला है, रॉन्ग एड्रेस है। और होती का मतलब आप कह रहे हो कि सामान्य रूप से थी। सर नॉर्मली होता क्या है कि हम ना कुएं के मेढक हैं, हमें लगता है कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ सब सही है, तो मतलब सब जगह सब सही है। हम दिल्ली में रह रहे हैं, हम प्रोटेक्ट हैं, हमें कोई समस्या नहीं है, हमें लग रहा है पूरे देश में सब जगह सही है। पर हम न्यूज़ चैनल में या कभी कभार न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन के द्वारा पढ़ते हैं कि यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ। हम सुबह उठते हैं, पढ़ते हैं और चल देते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो उतनी सी हेडलाइन पढ़ के चले जाते हैं। लेकिन जब ऐसी कोई मूवी आती है ना, तो हमें डिटेल में जानने को मिलता है। और आपकी बात ठीक है कि हमें फैक्ट चेक करने चाहिए, इसके बहुत सारे फैक्ट्स जो हमें बताए गए हम घर जाके चेक करेंगे, तो वो हमारा भी कर्तव्य है कि हम स्टूडेंट है तो हमें ये करना चाहिए। एकदम आया। हाँ, बताइए क्या नाम? कुछ चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं, जैसे कि सर मेरा नाम अवंतिका है, मैं मास्टर्स फर्स्ट ईयर फिलोसफी से कर रही हूँ। सर कुछ चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं, जैसे वुमेन को एज अ सेक्स स्लेव यूज़ करना, ये चीज़ ISS के बारे में ये बहुत सारी खबरें लिखी गई हैं, बहुत सारी खबरें। फैक्ट चेक करने की चीज़ मुझे नहीं लगता है, तो उस चीज़ को इतना स्ट्रांगली इसमें दिखाना, दैट इज़ लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप है। और उस चीज़ पे मेजर फोकस उसी चीज़ पे है कि वुमेन की जो सिचुएशन है वुमेन की जनरली, और बेसिकली क्या, हाँ वो लेकिन हमारे एग्जैक्टली तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर बेसिकली फीमेल्स को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, टू रियलाइज़ कि पता तो सबको होता है, पर रियलाइज़ कि एज अ ग्लोबल एजेंडा ये चीज़ यूज़ हो रही है एक बड़े प्लेटफॉर्म पे। उनको मतलब उनकी जो चीज़ उनकी एक स्पेशलिटी होनी चाहिए, उसको उनकी सॉफ्टनेस को, चाहे वो उनके इमोशनल बिहेवियर को, सब इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ वेपन। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूवी। अच्छा, एक चीज़ आप लोग बताइए। हाँ, आप ही लोग के पास आता हूँ। एक छोटी सी चीज़ बताइए। एक होती है घटना, एक होता है क्राइम, ठीक है, एक होता है क्राइम का स्केल, ठीक है। जैसे A नाम के व्यक्ति ने B नाम को एक गोली मारी, उसकी मौत हो गई, ये हो गया क्राइम। लेकिन एक खबर चली कि A नाम के व्यक्ति ने B नाम के व्यक्ति को 400 गोलियां मारी, और 400 गोलियों के बाद भी वो मरा। एक क्राइम का सिनेरियो, लेंथ ऑफ क्राइम, मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम। इस फिल्म के बारे में ये बात हो रही है कि कन्वर्जन तो हो रहा है, इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा है, ठीक है। उमेन चंडी का भी बयान है, ठीक है, कन्वर्जन हो रहा है। और कई लड़के, सीरिया के पोस्टर बॉय के बारे में बात होती है कि वो भी केरल से ही रिक्रूट होकर गया था, इस तरह की खबरें आई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन फिर यहाँ पे बात हो रही है कि जिस स्केल पे दिखाया गया है इस मूवी में, वो स्केल शायद ज़्यादा है, हो रहा है, इससे कोई डिनाई नहीं करता। हो अरे आता हूँ सर, आपके पास आता हूँ, सुन लीजिए बस। ये क्राइम से कोई डिनाई नहीं कर रहा है, क्राइम से कोई डिनाई नहीं कर रहा है। लोग बोल रहे हैं आप क्राइम जितना बड़ा दिखा रहे हैं शायद उतना नहीं है, क्योंकि ये बस चल रही है सोशल मीडिया पे। लोग बोल रहे हैं 32,000 कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ऐसा ये कहाँ से हुआ, वो कहाँ से हुआ।
सीएम का बयान आया, शशि थरूर का भी बयान आया। सर आंकड़ों की बात, मेरा नाम अमित मुरारी है, मैं यहीं से मास्टर हूँ। तो आंकड़ों की बात अलग है, अगर 10 लड़कियों का भी कन्वर्जन हो रहा है, क्या उस पर पटकथा लिखी जानी उचित नहीं है? ये बताइए आप। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उसको जागरूक करने में क्या दिक्कत है समाज को? आपका उन लोगों को जवाब है जो इसके मैग्नीट्यूड पे सवाल उठा रहे हैं। आंकड़ों पे बात कर रहे हैं, क्या एक लड़की का भी अगर कन्वर्जन इस तरह की घटनाएं हो रही है, वो क्या जघन्य नहीं है? वो समाज के लिए उत्तरदायी नहीं है? समाज की उसी टाइम उस पर मूवी बन जानी चाहिए, या उसके लिए मीडिया को भी आगे आना चाहिए? सर इसके अलावा एक और मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम सदन शर्मा है। जितने भी सदन शर्मा, सदन पार्लियामेंट हाउस वाला, ठीक है, सदन शर्मा है। और हाँ, जितने भी यहाँ पर न्यूज़ चैनल आए थे, सबने क्वेश्चन पूछा नंबर कहाँ से आया, नंबर कहाँ से आया। बस क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कुछ इंसिडेंट हो रहा है, मे बी नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट इतना जब चेंजेस आ रहे हैं, इवन सीएम ने खुद बयान दिया है कि इस तरह का चेंजेस हो रहे हैं, तो क्यों एक सीएम कोई कमीशन या कोई इस तरह की एजेंसी क्यों नहीं बिठाते जो इस तरह की इसको स्क्रूटनी करे, इसको प्रॉपर इसकी विजिलेंस करे, वो डाटा ले कि 10 साल पहले कितने रिलीजन के लोग थे, अभी 10 साल बाद कितने लोग हैं। सवाल ये उठना चाहिए कि वहाँ पर इस तरह कमीशन, इस तरह का विजिलेंस कोई एजेंसी क्यों नहीं सेटअप की जाती है, वो होना चाहिए। सर मेरा नाम प्राची है, मैं यहाँ से पीएचडी की स्टूडेंट हूँ। मेरा बोलना सर इतना ही है कि जो मूवी आई है अब हमारा देश वास्तविक में बदल रहा है। पहले 2 कबीर मूवी आई थी तो रातों रात फेमस हो गई थी, लेकिन कश्मीर फाइल्स, कबीर मूवी, अब लोगों का ध्यान अब इस तरफ से हट करके इस तरफ आ रहा है। तो मेरा मानना है कि सच को जितना छुपाओ ना, सच को छुपाने की आवश्यकता ही नहीं होती। लोगों के मन में प्राची जी, कबीर सिंह और केरला स्टोरी क्यों कंपेयर कर रहे हैं सर? कि अब जो युवा किस तरफ जा रहा है, पहले लोगों का ध्यान कश्मीर फाइल्स में था, अब लोगों का जागृति आ चुकी है, क्योंकि इतिहास हमारा धीरे धीरे बदल रहा है। तो सर अगर इस टाइप की मूवी आएगी ना, छोटा ट्रेलर है अभी, तो कितने कितने लोगों में कितनी घटनाएं ऐसी होगी जो अभी वास्तविक रूप में हमारे सामने ही नहीं आई है। तो इस मूवी का मतलब ये है कि इसका विरोध तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक सच्चाई दिखाई गई है। इसलिए इस मूवी को जितना हम कोशिश करें ये बढ़े। इसलिए इस मूवी में मुझे नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति की बात होगी, कोई विरोध की बात होगी, क्योंकि ये तो सर अभी शुरुआत है इस मूवी को आने में। अभी तो ऐसी कितनी मूवी और आने को बाकी है जो वास्तविकता हमारे समाज को दिखाई। पता है कैसी मूवीज बन रही हैं? और सर बनेगी, क्योंकि बननी चाहिए। जवाब है आपको, जैसे आपने पूछा। मेरा नाम राज प्रताप है, मैं एसएल से हूँ, यहीं पे बैचलर्स कर रहा हूँ। आपने जैसे कि पूछा कि मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है, बार बार इस चीज़ पे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि जो पिक्चर है उसमें जो क्राइम है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बात है, ये जो क्वेश्चंस हैं, जो फोकस हटाने के लिए ये सब बातें हो रही हैं, हमारा जो मेन स्टोरी है उस पर फोकस हटाने के लिए शायद वो। आखिरी सवाल इस सब में, बातचीत को हम रैप करेंगे। आखिरी सवाल ये सब इस बातचीत में ये है कि क्या लगता है आप लोगों को कि प्रॉब्लम कहाँ पे है अगर इस तरह की घटनाएं हो? अरे सवाल पूरा होने में दोबारा सवाल है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है? क्योंकि मैं अब अगर आप मेरी नज़र से देखिए, मैं एक पत्रकार हूँ, ठीक है? मैं किसी भी समुदाय या किसी के भी पार्टी या किसी के साथ और ख़िलाफ़ खड़ा नहीं हो सकता हूँ, ठीक है? मैं फिल्म की स्क्रीनिंग में खड़ा हूँ और कभी कभी बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, कभी सिस्टम की बात हो रही है, कभी एक ख़ास धर्म को टारगेट किया जा रहा है, फिल्म में ये कहा जा रहा है, और फिल्म के बाहर ये बात हो रही है कोई ख़ास धर्म ही इसके लिए ज़िम्मेदार है ना? अंडरटोन आपको समझ में आता है थिएटर में खड़े होने वाले। अरे भाई सुन ले मेरी बात, प्लीज़ सुन ले मेरी बात। तो आप खड़े होके देखते हैं सिनेमा हॉल में, ठीक है? अब सिनेमा हॉल के हल्ले से बाहर स्क्रीन बंद है, स्पीकर बंद है, ये बताइए कि प्रॉब्लम कहाँ है? अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे है, सॉल्यूशन कहाँ पे? सर हम जितना भी है ना सर, आनंद कुमार सिंह है, बीटेक कर रहा हूँ यहाँ से। सर यहाँ पे जो फेक सेकुलर, फेक फेमिनिज्म जो चल रहा है, वो लोग फेमिनिस्ट को यहाँ पे आगे आना चाहिए, मूवी को ज़्यादा दिखाना चाहिए। सेकुलरिज्म, फेक फेमिनिज्म क्या है? जल्दी बताओ दोनों। फेक सेकुलरिज्म का नाम है हिंदूवाद को दबन। सेकुलरिज्म होता है कोई धर्म को ऐसे नहीं माना, सब धर्म को इक्वल देखिए। फेक सेकुलरिज्म ये होता है आपके हिसाब से, और फेक फेमिनिज्म क्या होता है? जो लड़की लोग को मतलब हमेशा वो चाहते इक्वलाइज होना है, जो चाहते हैं हमें सेकुलर। तो ये सब मूवी जो वुमेन को दबाने का यहाँ पे बात करता है, वो सबको जब रेसलर लोग को वहाँ पे हो रहा है तो उन पर आवाज़ उठाना चाहिए। तो वहाँ पे वो सब नहीं हो पा रहा है उस लेवल पे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख लीजिए इक्वल वर्क, यहाँ पे आप पहले वो सब दबाइए। पहले फेक सेकुलरिज्म, फेक फेमिनिज्म
को आगे आना चाहिए इस मूवी को प्रमोट करने में। फेमिनिस्ट को ये सब छोड़ना चाहिए, ये सब छोड़ के आगे आना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। आप फेमिनिस्ट बोलना चाह रहे हैं सर। आपकी बात का मतलब ये समझाएं। मैं बता रहा हूँ फेक क्या होता है कि मेरा नाम मुकुंद चतुर्वेदी है, जब मैं जेएनयू में ही पढ़ता हूँ। सवाल ये है कि जो हर जगह आप किसी फालतू में आप बैठ के दुनिया में कहीं कुछ हो रहा होता है तो उस पर आप फेमिनिज्म पे ट्वीट करने लग जाती हैं कि महिलाओं को अधिकार दो, महिलाओं को अधिकार दो। जब आपके अपने देश की महिलाओं के अपने देश की महिलाओं की बात आती है, जब इस तरह से कन्वर्जन की बात आती है तो फिर वो उनका गायब हो जाता है। आवाज उठाने वाले कम है, आप बताइए। फेमिनिज्म शुड बी कंस्ट्रक्टिव। फेमिनिज्म पे बहस हो गई है, हम लोग ये बात कर रहे हैं मूवी पे। मैं बता रहा हूँ, देखिए एक मेरी बात सुन लीजिए। फेमिनिज्म पे मुझे बात करनी होगी तो मैं लड़कियों से बात करूंगा, वो ज्यादा अच्छे ही वक्ता होंगी और ज्यादा अच्छे समझाएं। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई मेरे, अरे मेरी बात सुन लीजिए। कंस्ट्रक्टिव और फेक फेमिनिज्म है वो डिस्ट्रक्टिव है। सुन लीजिए, फेमिनिज्म पे बात करने के लिए और सवाल पूछने के लिए मैं और आप, हम सभी लोग इसके लिए पात्र नहीं हैं। लड़कियों के बीच में सही से बात करनी होगी। हम लोग अगर इक्वल राइट की बात करते हैं तो लड़की क्यों पात्र नहीं? अब यार देखो, प्रॉब्लम बस इतनी है कि हम लोग बहुत पात्र नहीं है। इस पूरी बहस को हम लोग फेमिनिज्म की बहस कर रहे हैं, इसमें लड़कियों को भी होना चाहिए। क्या आपको जो मेरी समझ है मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक दोस्त की तरह मेरी सलाह माने, फेमिनिज्म की बहस में या पैट्रियार्की की बहस में, इस तरह की तमाम बहसों में यहाँ पे महिलाओं को इक्वल उपस्थिति में और इक्वल आवाज़ों के साथ होना चाहिए। इसलिए हम मूवी पे बात कर लें। अभी दिखाया गया था कि बहुत टाइम पे महिलाओं को बहका दिया जाता है, वो समझ नहीं पाती कि सही फेमिनिज्म क्या है और गलत फेमिनिज्म क्या है। सही फेमिनिज्म होना चाहिए जिसमें कि लड़की एक तरक्की करे, एक ग्रो करे, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। और फेक फेमिनिज्म क्या है कि तुम अफेयर करो, तुम ये करो, तुम वो करो, ये सब फेक फेमिनिज्म है। सर मेरा जो सवाल है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से है कि जब ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे थे, राइट, जो हमें दिखाया गया मूवी के अंदर, तब जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट मशीनरी है, वो कहाँ पे सो रही थी? अगर स्टेट या सेंटर, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, जो स्टेट या सेंटर की बात कर रहा हूँ, राइट। तो फिर क्या है कि वहाँ पे गवर्नमेंट कहाँ पे सो रही है? जो विजिलेंस या फिर कोई भी जो डिपार्टमेंट है जो इन सब चीज़ों को रोकता है, या पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, कोई भी हो गया, चाहे वो स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, राइट, वहाँ पे ये लोग कहाँ थे जब वो लड़की जो है FIR करने के लिए गई थी, या फिर वहाँ पे वो क्वेश्चन कर रही थी डिपार्टमेंट से कि मेरी हेल्प करो? वहाँ पे उसके पास मूवीज़ के अंदर सबूत नहीं थे। सबूत होने जरूरी है उस चीज़ के लिए। मेरा नाम संकेत है, मैं SL अरेबिक सेंटर से हूँ। सर बात ये है कि जैसे कि आपने मूवी में देखा FIR दर्ज ही नहीं हो पा रहा है और वो एविडेंस मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमोशन नहीं चाहिए, हमें एविडेंस चाहिए। एविडेंस वो दे तो कैसे दे, क्या एविडेंस दे? क्या वो ये दें कि उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है, इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, कैसा एविडेंस वो प्राप्त किए, कैसे वो एविडेंस दे? और अगर आप देख सकते हैं तो गवर्नमेंट भी इसमें उनको इंटरफेयर करना चाहिए, उनको ये बात समझनी चाहिए। हाँ सर, इसमें सेकुलरिज्म की बात कहाँ आती है? इसमें तो एक आतंकवादी संगठन के खिलाफ ये पटकथा लिखी गई है। सेकुलरिज्म की बात आपने पूछा कहाँ से आती है, तो लोगों ने कहा कि सेकुलरिज्म और फेमिनिज्म का नारा देने वालों को इस फिल्म के पक्ष में बात करनी चाहिए। यहाँ से आई ये बात। तो आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। जो कम्युनिटी कह रहे हैं कि ये किसी कम्युनिटी के खिलाफ है, तो आतंकवाद के, ये तो पटकथा आतंकवाद के खिलाफ लिखी गई है, तो आतंकवाद का तो कोई ये धर्म नहीं होता। बिल्कुल, तो ये आतंकवाद के जो धर्म के पीछे, धर्म के आड़ लेकर ये जो चला रहे हैं, तो उन कम्युनिटी को तो सामने आना चाहिए कि हमारे कम्युनिटी को कैसे तुम बदनाम कर रहे हो। मेन तो वो कम्युनिटी को आना चाहिए। मतलब मेरे ख्याल से ये बहस जो है अंतहीन है और ये सबको ही सामने आना पड़ेगा। जब देश में जब देश में हेट क्राइम्स होते हैं, सुन लीजिए मैं भी सुन लूँ क्योंकि वीडियो भी बंद करना है, दूसरे काम भी हैं मुझे। जब देश में मीटू जैसी घटनाएं सामने आती हैं तो मशीनरी पे सवाल उठते हैं, मशीनरी को सामने आनी चाहिए। देश में जब मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, देश की एक धार्मिक मेजॉरिटी पे सवाल उठाए जाते हैं, उस मेजॉरिटी को सामने आना चाहिए। देश में जब इस तरह के कन्वर्जन के मामले सामने आते हैं तब उस कम्युनिटी को सामने आना चाहिए जिस पे आरोप लगते हैं। किसी भी तरह के एपिसोड में हर कम्युनिटी के सामने आना चाहिए। मुझे भी लगता है कि ये हम नहीं हैं, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप लोगों ने बात की, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपका समय लिया उसके लिए सॉरी। रात का समय हो चुका है, खाने नाश्ते का। शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आप लालन टॉप देख रहे थे। थैंक यू।